जय श्री राम। रामचरितमानस पढ़ने जा रही हूँ। श्री राम तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित रामायण। अब मैं बालकांड पढ़ रही हूँ, उनको प्रणाम कर रही हूँ। आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचायसि छन माज निकेता। नृपहि नारी पय शयन कराई, हय ग्रह बांधसि बाजी बनाई। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राजा के उपरोहित ही, हरि लय गयो बहोर। लय राखेस गिरि खोह महु, माया करी मति भोर। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 171। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परउ जाई तेहि सेजे अनूपा। जाग्यो नृप अनभये बिहाना, देखि भवन अति अचर जुमाना। मुनि महिमा महमहु अनुमानी, उठ्यो गवहि जहि जानन रानी। कानन गयो बाज चढ़िते ही, पुर नर नारी न जान्यो केही। इसकी भी किस्मत है, रामायण पर आ गया। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देखि जब राजा, चकित बिलोकि सुमिर सोई काजा। जुगु समन पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहे मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नृप हर्ष्यो पहचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत साहस बर, विप्र कुटुम्ब समेत। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई। माया बस तेहि कीन्ह रसोई, व्यंजन बहुगनि सकै न कोई। विविध मृगन करयमिष राधा, तेहि महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। परस अनुज बहि लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठि उठि गृह जाहु, है बड़ी हान अन्न जनि खाहु। भयो रसोई भूसर माशु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोहि भुलानी, भावी बस नयाब मुख बानी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बोले विप्र चकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। दोहा संख्या 173 173। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जाहे सीते समेत परिवारा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूड़ से उखाड़ बहाकर, आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपने पहाड़ की खोह में ले रखा। वो अब पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना।
मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वो धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। 2 पहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने की कार्य का स्मरण उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरण में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार को समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि तापस मुनि है या काल के तो राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने महामायावी रसोई तैयार की और उसने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसने कुछ दुष्ट ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदरण सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल के कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ। ये अन्न मत खाओ, इस खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध रहित होकर बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा, ये श्राप दे दिया। सभी लोग लाइक कमेंट करना। रामायण पढ़ा करो, नहीं पढ़ सकते हो तो मेरी सुना करो प्लीज। रामायण बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और ये पारिवारिक है और ब्रह्म का है।